गुड मॉर्निंग क्लास 12। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन रिवीजन टूल का। बस हम लोग सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद डिक्शनरी बताएंगे और उसके बाद पाइथन रिवीजन टूल एंड हो जाएगा। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी मतलब नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक हम इसे कंप्लीट कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे टाइम देता जा रहा है कि जब तक मतलब आपका स्कूल स्टार्ट हो सकता है 15 से आपका स्कूल स्टार्ट हो जाए, तब तक हम लोग एक चैप्टर फंक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हों और काफ़ी चीज़ें क्लियर कर चुके हों, क्योंकि ये जितना भी कुछ है ये अभी आपका 11th वाला ही पोर्शन है। हालांकि ये क्लास 12 के 2 चैप्टर पूरे इसमें कवर हो जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत इसको डिटेल में पढ़ाएंगे तो फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभी इसमें बहुत सारे आपके नए चैप्टर भी बाकी हैं जो कि पाइथन वाले हैं, तो वो सब भी आप लोगों को जानने ज़रूरी है। ठीक है, स्कूल खुल जाएगा तो खैर बड़ी बड़ी क्लासेस होंगी, तो उसमें काफ़ी कुछ पार्ट अपने आप से ही कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर टपल और डिक्शनरी दो सब टॉपिक हैं आपके पाइथन रिवीजन टूल के, तो इसके भी कुछ अलग से नोट्स भी देंगे, और जो पहले पुराने नोट्स हैं वो तो काम आएंगे ही। काफ़ी चीज़ें आप लोग भूल चुके होंगे। उसके बाद आपका फिर ये पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा। डिक्शनरी के बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद पाइथन रिवीजन टूल नहीं है। इसमें जो भी चीज़ें बताएंगे वो, और उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल वीडियोस देंगे, बस उसके बाद वो ये पूरी कहानी ओवर हो जाएगी। और वीडियोस की सबसे बड़ी देखो, वीडियोस की मानते हैं वीडियोस के नुकसान के, लेकिन बहुत बड़ा फ़ायदा भी है कि आप वो वीडियोस को कभी भी देखकर वो चैप्टर को समझ सकते हो। लाइव क्लास में है कि वो चैप्टर निकल गया तो फिर से समझाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। टपल और डिक्शनरी में फ़र्क क्या, टपल और लिस्ट में क्या फ़र्क होता है? ठीक है, लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, मतलब उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब इसमें हम चेंज नहीं, हालांकि इसमें चेंजेस होते हैं लेकिन इसमें हम डायरेक्टली चेंजेस नहीं कर सकते। इसमें जैसे लिस्ट में अपेंड फंक्शन होता है, एक्सटेंड फंक्शन होता है, इंसर्ट फंक्शन होता है, उस तरह से इसमें नहीं होता है। इसमें वो सारे फंक्शंस अप्लाई नहीं होते। इसमें मैंने पहले बताया कि ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है। टपल ही जो बाकी के आपके डेटा टाइप है, जो नए टाइप के आपने सुने हैं, लिस्ट है, स्ट्रिंग है, इसमें टपल ही एक ऐसा है जो आपका इम्यूटेबल है। इसमें इम्यूटेबल इसलिए है क्योंकि इसको एक डिक्लेयर करने के बाद हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। इसमें चेंजेस करना काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से होते हैं। दूसरे तरीके से इसको कन्वर्ट करके ही हम चेंज कर सकते हैं। टपल को डिक्शनरी में, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करके, या इस तरीके से ही हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। डायरेक्टली इसमें हम चेंजेस अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। ये म्यूटेबल डेटा टाइप नहीं है। लिस्ट, डिक्शनरी, ये सब आपके म्यूटेबल डेटा टाइप हैं, लेकिन टपल म्यूटेबल डेटा टाइप बिल्कुल नहीं होता है। लिस्ट की तरह ही देखने में ये आपको लगता है, बस यहाँ पर लार्ज ब्रैकेट की जगह पे स्मॉल ब्रैकेट लगा होता है और इसी तरह से कॉमास लगे होते हैं। लेकिन इसको डिफाइन करने के बाद, ठीक है, इसको हम अपडेट कर सकते हैं, लेकिन इसको अपडेट हम नहीं कर सकते। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप। ये भी सेम उसी तरीके से है जैसे लिस्ट है। लिस्ट में क्या होता है? डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, और सेम ये भी वही है, डिफरेंट टाइप के कलेक्शन का होता है। लेकिन एलिमेंट ऑफ लिस्ट आर म्यूटेबल बट एलिमेंट ऑफ टपल्स आर इम्यूटेबल। लिस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, उनमें हम चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो भी चीज़ें होती हैं उसमें हम चेंजेस अप्लाई नहीं कर सकते। जो सामने आपको दिख रही है A = 1, 2, 3, 4, 5, ये एक टपल है, इसको 5 एलिमेंट का, और ये ऊपर इसकी इंडेक्सिंग लिखी हुई है 0, 1, 2, 3, 4। दूसरी चीज़ जिसे लिखा हुआ है, अगर मान लो सिंगल एलिमेंट का एक हम टपल बनाते हैं, सिंगल एलिमेंट का, ठीक है, तो A = 1 लिखते हैं तो ये टपल नहीं होगा। टपल होने के लिए उसमें कॉमा लगना ज़रूरी है। A = 1 कॉमा जो लगा हुआ है ये है आपका टपल, ये एक सिंगल एलिमेंट वाला टपल है। और दूसरी चीज़, इसको हम इस तरीके से भी, जैसे सबसे नीचे लिखा हुआ A = 1, 2, 3, ब्रैकेट नहीं लगे हुए हैं, ये भी आपका, ये भी टपल, ये टपल हो सकता है, ये टपल है। इसमें हम टपल मतलब इस तरह से हम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अपडेशन इसमें अप्लाई होता है, बहुत ज़्यादा अपडेशन तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसमें और भी कुछ तरह के स्टेटमेंट और कुछ चीज़ें इसमें होती हैं जो कि आपको प्रोग्राम के थ्रू और वैसे भी बता सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें सारी चीज़ें नहीं अप्लाई हो पाती हैं। देखो इसमें कुछ चीज़ें इसमें मैंने आपको यहाँ पर दिखाई हैं। A एक टपल है, B एक टपल है। A में 1, 2, 3 3 एलिमेंट है, B में भी 4, 5, 6 3 एलिमेंट है। इसको दिखाया इसलिए गया है कि किसी भी टपल में हम कोई एग्जिस्टिंग टपल में कुछ एलिमेंट नहीं ऐड कर सकते। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि लिस्ट में हम लोग जो भी सिंगल एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं, कई सारे एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं, और पूरी की पूरी लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसमें ये कहानी नहीं होती है क्योंकि इम्यूटेबल है, इसमें चेंजेस हम नहीं कर सकते। इसीलिए इसमें टपल में हम एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट या 2-3 एलिमेंट या पूरे एलिमेंट नहीं ऐड कर सकते। इसमें क्या होता है कि दो टपल को हम ऐड कर सकते हैं। A एक टपल है, B एक टपल है, C = A + B कर देंगे तो C जो होगा एक नया टपल बन जाएगा और उसके अंदर सारे एलिमेंट हो जाएंगे।
मतलब अगर हम ए में ऐड करना चाहें बी के एलिमेंट तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन दोनों को ऐड करके हम एक नया टपल क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए इसको इम्यूटेबल कहते हैं, क्योंकि इसमें जो चेंजेस होते हैं वो इजीली अप्लाई नहीं किए जा सकते। हम ए के अंदर 4, 5, 6 नहीं ऐड कर सकते हैं, बी का एलिमेंट जो है वो ए में नहीं ऐड कर सकते हैं, लेकिन दोनों के एलिमेंट को ऐड करके एक नया टपल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी इसकी मतलब इसकी एडवांटेज कह लो, डिसएडवांटेज कह लो, जो भी कह लो, एक क्वालिटी है कि ये इम्यूटेबल होता है, इसमें हम चेंजेस नहीं अप्लाई कर सकते। हाँ, इसमें चेंजेस करके हम इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम एक टपल है ए है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें हम 2-3 एलिमेंट और ऐड करना चाहें या एक पूरी दूसरा टपल ऐड करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। किसी इन दोनों को ऐड करके एक हम तीसरा टपल बना लेंगे तो वो करेक्ट होगा। लिस्ट की तरह इसमें हम अपडेशन नहीं कर सकते। लिस्ट की तरीके से इसमें हम एक ही लिस्ट में हम कई सारे एलिमेंट भी जोड़ सकते हैं और पूरी की पूरी दूसरी लिस्ट भी जोड़ सकते हैं, लेकिन टपल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2 टपल को हम जोड़ेंगे तो उससे एक जो टपल बनेगा वो एक नया टपल होगा, पुराने वाले टपल में किसी तरह का कोई अपडेशन नहीं होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर हम एलिमेंट को डिलीट भी नहीं कर सकते। अगर हम सिंगल एलिमेंट को डिलीट करना चाहें तो वो भी इजीली पॉसिबल नहीं है। अगर हम डेल ए जैसा स्टेटमेंट लिखते हैं तो वहाँ पूरा का पूरा जो ए है, ए वाला टपल है, पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा डिलीट होगा, पूरे के इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा। सिंगल एलिमेंट को का डिलीशन इसमें पॉसिबल नहीं होता है। इसको डिलीट करने की अगर हम करते हैं, इसमें हम कुछ डिलीट करने वाले कुछ मेथड अप्लाई करते हैं तो ये पूरा का पूरा टपल जो है वो पूरा का पूरा टपल डिलीट हो जाता है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्यों दिक्कत, इतनी सारी इसमें रिस्ट्रिक्शंस है तो उसका फ़ायदा क्या है। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि बहुत बार डेटा ऐसा होता है जिसमें हमको जिसमें हम चाह के भी चेंजेस अप्लाई ना करवा सकें। ऐसे केस में इन तरह के टपल्स का यूज़ करके वो सब प्रोग्रामिंग की जाती है जिसमें हम चेंजेस ना के बराबर अपना चेंजेस हो ही ना सकते हो, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर क्रिएट करने में बहुत सारा उसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें हम चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन कभी हटे ही ना, किसी तरह से कुछ को हटा ही ना सके। तो वहाँ पर हम लोग टपल का यूज़ करेंगे। अगर हम पाइथन में वो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, पाइथन में वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पर टपल का यूज़ करके हम इस तरह की चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट इसमें है कि टपल में हम स्लाइसिंग को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। जैसे हम लोग उसमें स्लाइसिंग करते थे स्ट्रिंग्स में, वैसे ही स्लाइसिंग इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो बड़े ब्रैकेट से आप लोग कंफ्यूज ना हो, बड़े ब्रैकेट का यूज़ स्लाइसिंग में होता है, चाहे वो स्ट्रिंग की स्लाइसिंग हो चाहे वो टपल की स्लाइसिंग हो, और लिस्ट में भी यूज़ करते हैं। इससे बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन लिस्ट में ये जो कोलन होता है, अगर कोलन लगा है, 2 डिजिट लिखी हुई है, कोलन लगा हुआ, समझो वो स्लाइसिंग हो रही है, वो लिस्ट बिल्कुल भी नहीं है। लिस्ट होगा तो उसमें ऐसे कॉमा लगा के एलिमेंट्स लिखे होंगे, ठीक है। तो इसमें भी स्लाइसिंग अप्लाई हो सकती है। इसमें भी पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है 0 से लेकर जहाँ तक भी हम जाएँ, उसके बाद जो लास्ट एलिमेंट होता है वहाँ से -1 से लेकर लास्ट तक की स्टार्टिंग तक की नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। तो स्लाइसिंग इसमें अप्लाई हो रही है। जैसे मान लो ए नाम की हमने एक टपल बनाई है, इसमें इसको हमने 0 से लेकर 4 तक किया है। तो इसमें यहाँ देखो 0 नंबर पे है 10, 1 नंबर पे है 2, फिर 3 नंबर पे है 1 नंबर पे है 20, फिर 2 नंबर पे है 30, फिर 3 नंबर पे है 40। तो ये 4 एलिमेंट आपको दिखा रहा है। क्यों 4 दिखा रहा है? क्योंकि स्लाइसिंग में भी मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट डिजिट जो एंड वैल्यू दी होती है स्लाइसिंग में, उसके एक पीछे तक वो जाता है। तो यहाँ एंड वैल्यू 4 है तो ये 3 तक ही जाएगा। जो ये इंडेक्सिंग के ही, स्लाइसिंग में हमेशा इंडेक्सिंग का यूज़ होता है, वैल्यूज़ का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो 0 और एंड इंडेक्स 4 है, तो ये 3 तक ही जाएगा। इसीलिए इसमें 4 वैल्यूज आ रही हैं, 0, 1, 2, 3। फिर नीचे वाले बी वाले में देखो, बी वाले सेकंड वाले जो बीच वाले मिडिल वाली लाइन है, मिडिल लाइन में क्या है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होकर 5 तक जा रही है। तो यहाँ पर 0 से लेके 4 तक का ही एलिमेंट देगा। 10, 20, 30, 40, 50 की इंडेक्सिंग है 4, तो ये 4 तक ही जाएगा। स्लाइसिंग में चाहे वो स्लाइसिंग स्ट्रिंग की हो चाहे वो स्लाइसिंग टपल की हो, ये स्टार्टिंग वैल्यू अगर डिफाइन है तो वो 0 से स्टार्ट हो, मतलब डिफाइन हो या ना हो 0 से स्टार्ट होगी, और एंड वैल्यू अगर डिफाइन की गई है तो वो उससे एक पीछे तक ही इंडेक्सिंग की लेता है। लेकिन अगर एंड वैल्यू डिफाइन नहीं की गई, जैसे कि लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ ए ब्रैकेट में 3 स्टार्टिंग वैल्यू 3 है और एंड वैल्यू नहीं दी हुई। जब एंड वैल्यू नहीं दी होती है तो वो लास्ट तक जाता है। अगर स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी होती तो पहले इंडेक्स से स्टार्ट करता है। अगर स्टार्टिंग वैल्यू ना लिखी होती तो भी वो पहले इंडेक्स से स्टार्ट करता, और अगर दोनों ही ना दी होती, स्टार्टिंग वैल्यू एंड वैल्यू दोनों ना दी होती, तो पहले इंडेक्स से स्टार्ट करते हुए लास्ट इंडेक्स तक जाता। लेकिन अगर ब्लैंक रख दिया गया है, एंड वैल्यू में ब्लैंक रखा, तब तो वो लास्ट इंडेक्स तक जाता है, पूरा जाता है। लेकिन अगर ब्लैंक की जगह पे कोई नंबर दे दिया गया हो तो उसके एक पीछे वाले इंडेक्स तक जाता है, स्टार्टिंग जो नंबर दिया गया है वहाँ तक नहीं जाता है।
कुछ कुछ फॉर लूप की तरह से ये भी एक पीछे वाली वैल्यू पे ही काम करता है। तो इसमें भी स्लाइसिंग अप्लाई होती है, स्लाइसिंग हम इसमें कर सकते हैं, स्लाइसिंग वाला ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का डायरेक्ट चेंजेस हम इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, वो बताते हैं क्या कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन होते हैं जो टपल में हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो कुछ इसमें फंक्शंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। सारे फंक्शंस तो नहीं अप्लाई कर सकते, कुछ जैसे लेंथ, अगर हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है किसी टपल की, एक टपल डिफाइन किया हमने 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं इस टपल में, एक और टपल दूसरा बी कर दिया है। अगर हमको लेंथ निकालनी होगी तो हम लेन ए करेंगे, तो वो टपल की जो टोटल लेंथ होगी, जितने एलिमेंट उसमें हैं, वो हमें वो बता देगा। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है दो टपल्स को ऐड करना। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर हमको दो टपल को ऐड करना है, दो टपल के एलिमेंट को ऐड करना है, तो ए प्लस बी कर देंगे, दोनों टपल के एलिमेंट ऐड हो जाएंगे और एक नई टपल क्रिएट हो जाएगी जिसमें वो ऐड होंगे। यहाँ पर हमने इसको स्टोर नहीं कराया है सी में, लेकिन ऐसे हमने ए प्लस बी कर देंगे तो दोनों टपल के एलिमेंट ये ऐड होकर एक साथ डिस्प्ले कर देंगे। रिपीटिशन का क्या मतलब होता है? रिपीटिशन का मतलब होता है जैसे बी एस्ट्रिक 2 कर दिया, बी एस्ट्रिक 2 कर दिया तो सेव, तो ये जो हमने बी के ऊपर, बी टपल के ऊपर इंटू 2 कर दिया है, तो ये एक नई टपल क्रिएट होगी जिसमें बी के एलिमेंट फिर से रिपीट करेगा। 6, 7, 8 आया, उसके बाद फिर 6, 7, 8 आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं रिपीटिशन। इनका ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। इटरेटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं कि हम इसमें फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर हमको रेंज लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसकी एक क्वालिटी होती है कि हम डायरेक्टली इसमें फॉर लूप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर आई इन ए, हम यहाँ पर रेंज लिखने की, फॉर आई इन रेंज नहीं लिखेंगे, फॉर आई इन ए, ए यहाँ पर टपल है, उसके अंदर एलिमेंट है, उसके बाद प्रिंट आई, उससे क्या होगा, बारी बारी से जितने एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट प्रिंट होकर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर फॉर लूप का अप्लाई करके इसको इटरेट किया गया है, रिपीटिशन कराया गया है, उसमें कुछ नहीं किया गया। हाँ, रेंज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी एक क्वालिटी होती है कि इसमें हम फॉर लूप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। फॉर आई इन ए, यहाँ पर रेंज नहीं लगाएंगे, फॉर आई इन ए कर देंगे तो ये ए जो है वो टपल है, जो ए नाम का टपल बना हुआ है ये वो है, और फिर प्रिंट आई करा दिया तो ये आई जो है बारी बारी से टपल्स के सारे एलिमेंट को प्रिंट करा देगा। मैक्स और मिन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैक्स ए करेंगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो टपल की होगी वो प्रिंट करेगा। अगर हम मिन ए करेंगे तो हमारी जो उस टपल के अंदर जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको प्रिंट करके दिखाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं, और भी 2 होते हैं, उनको भी बता देते हैं। अब इसके बाद जो चीज़ें बता रहे हैं बस वो थोड़ी सी ही हैं, इसके बाद ये टॉपिक की जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। जो इसमें एडिशनल होगा वो आपको प्रैक्टिकल वीडियो जो हम बनाते हैं मोबाइल के थ्रू, मोबाइल रिकॉर्डर के थ्रू, उसके थ्रू बताएंगे, क्योंकि वो सब प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होगा। जहाँ जहाँ जिस तरीके का प्रोग्राम या कोड पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो बताया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे इंडेक्स फाइंड आउट करना हो, इंडेक्स के यहाँ इंडेक्स भी एक फंक्शन होता है। इंडेक्स के थ्रू क्या होता है, जैसे एक टपल क्रिएट किया हमने a = 1, 2, 3, 4, 5, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है, जो अभी मैंने आपको बताया था उससे इसमें थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि चेंज नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर हम a डॉट इंडेक्स करते हैं, उसमें वैल्यू 2 को ऐसा आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो यहाँ पर आएगा आंसर 1 आ रहा है। और फिर जब हम सेम चीज़ 5 पर अप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 2 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अब ये इंडेक्स का मतलब होता है कि वो एलिमेंट उस टपल में कितनी बार रिपीट हुआ है। जैसे 2 है वो इस टपल में एक ही बार, और जो 5 है उस टपल में 2 बार है। इसलिए इंडेक्स से सिर्फ ये चीज़ क्लियर होती है, उस इंडेक्स से इसका इंडेक्स नहीं पता चलता है, इंडेक्सिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। इंडेक्स से सिर्फ इतना पता चलता है कि ये जो चीज़ है, इसकी जो टपल है, इसके अंदर वो एलिमेंट कितनी बार अपीयर हुआ है। तो यहाँ पर जो 5 है वो 2 बार अपीयर हुआ है, इसलिए a डॉट इंडेक्स 5 हमने जब किया तो आंसर आया 2, और a डॉट इंडेक्स 2 जब हमने किया तो आंसर आया 1। तो इंडेक्स के थ्रू हम इसकी इंडेक्सिंग को नहीं डिफाइन करते हैं, वो एलिमेंट कितनी बार उस टपल में अपीयर हुआ है बस वो डिफाइन होता है। दूसरी चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इम्यूटेबल टाइप का है, कि इसमें हम इसके अंदर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन इसको चेंज करके इसको हम जो सेम टपल है इसी को हम किसी और दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करके फिर उसके अंदर हम चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे प्रोग्राम्स जब आएंगे उसमें जो प्रोग्राम्स मैंने पहले कराए थे वो वाले प्रोग्राम बता देंगे, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम इसकी कन्वर्जन पे जोर दे रहे हैं। कन्वर्जन हमको टपल में अगर कोई चेंजेस लाना है तो उसको हमको या तो लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा या तो उसको हमको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना होगा, फिर वो चेंजेस अप्लाई करने के बाद फिर से उसको हमको टपल के अंदर वापस कन्वर्ट करना। हम डायरेक्टली टपल पे कोई चेंज अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसको अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि उसको हम लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। देखो ऊपर जैसे एक स्ट्रिंग दी हुई है a = हेलो, ए जो है उसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर है जिसका जो है हेलो। इसको अगर हमें टपल में कन्वर्ट करना होगा तो कुछ नहीं करेंगे, बस हम इसके आगे एक ही सिंटेक्स लगाएंगे, टपल और ब्रैकेट में a, उसके बाद जितने एलिमेंट हैं ये स्ट्रिंग हेलो के जितने एलिमेंट हैं ये अपने आप से टपल के फॉर्म में क्रिएट हो गए। किस लिस्ट हो चाहे
स्ट्रिंग हो, किसी को भी टपल में कन्वर्ट करने के लिए टपल सिंटैक्स ही यूज़ करते हैं। टपल ब्रैकेट में जो भी वो वेरिएबल है, वो वेरिएबल का नाम हमने पास कर दिया, उस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है ऑटोमेटिकली वो वैल्यू टपल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर HELLO सब अलग अलग हो गए और वो टपल बन गया। उसी तरह से लिस्ट नाम को, यहाँ लिस्ट इज इक्वल टू 1, 2, लिस्ट यहाँ पर वेरिएबल है, इसका लिस्ट से मतलब समझना, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर हम इसे ए या कुछ भी ले सकते हैं। हम इसको, अगर आपको लिस्ट से कंफ्यूजन हो रहा हो तो इसको हम दूसरे वेरिएबल का नाम, मतलब ये है लिस्ट ही, लेकिन लिस्ट ना लेकर हम दूसरा लेते हैं, इसको हम मान देते हैं एल नाम की एक लिस्ट है, एल नाम की एक लिस्ट है, इसको हमको कन्वर्ट करना है टपल में। कुछ नहीं करना होगा, इस एल को हमको इस एल टपल में टपल स्टेटमेंट के इस एल को पास कर देंगे एज अ आर्गुमेंट। अपने आप से ये लिस्ट जो है वो टपल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जब भी हमको टपल में कोई चेंजेस करने होते हैं तो हम उसको लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, सारे चेंजेस अप्लाई करते हैं और वापस, क्योंकि लिस्ट में बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। लिस्ट जो आपको बताया था, लिस्ट में तो बहुत सारे तरीके से हम डेटा उसमें चेंजेस कर सकते हैं, बहुत तरीके से अपडेशन हो सकता है, लेकिन टपल में नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कहीं पर टपल दिया हुआ है, उसमें हमको चेंजेस करने हैं, तो उसको पहले हमको लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा, वो चेंजेस अप्लाई करने होंगे और फिर वापस उसको हमको उस पर टपल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि हम लिस्ट का टपल के अंदर जो भी चेंज करना चाहें वो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट करके। तो कन्वर्जन के थ्रू हम लोग इसमें चेंजेस कर सकते हैं, डायरेक्टली इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। जो भी इसमें प्रोग्राम 2-3 कराए थे, ज़्यादा नहीं कराए थे, वो प्रोग्राम तो रन कराकर आपको दिखाएंगे ही साथ इसके कुछ जो नए चीज़ें इसमें होंगी वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अब ये क्लास के थ्रू ये चैप्टर लगभग ओवर हो गया, रिवाइज मैंने हल्का सा करा दिया है। बाकी का जो भी रिवीजन होगा वो प्रैक्टिकल वीडियो के थ्रू, जो छोटे छोटे वीडियो में बना कर भेजता हूँ आपको रात में, तो वो सारे वीडियोस के थ्रू उसमें कराएंगे, क्योंकि उसमें पूरा सामने तुरंत रन कराओ, तुरंत बता दो, उसमें ज़्यादा झंझट नहीं होता है। इसमें तो हम आपको समझा तो सकते हैं, कुछ रन करा के नहीं दिखा सकते। उसमें तो हम तुरंत रन करा के भी दिखा सकते हैं सारी चीज़ें। ये जितना भी मैंने इंडेक्सिंग बताई है, ये सारी भी इसको मैं रन करा के दिखा देंगे, क्योंकि उसमें बहुत टाइम टेकिंग नहीं होता, बहुत ज़्यादा इजीली बन जाता है, बहुत डेटा भी इसमें नहीं लगता है और मेरी वॉइस भी इसमें आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर रहती है। तो वो सारी इसमें ये सारी जो चीज़ें मैंने इसको आपको दिखाई हैं यहाँ पे, ये भी बताएंगे और साथ ही साथ इसमें के जो प्रोग्राम वो भी बताएंगे। और इतना तो बताने के साथ ही जो इसके एडिशनल जो उसमें प्रोग्रामिंग वाले हैं वो पार्ट भी आपको इसमें क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन वो सारा आपका प्रैक्टिकल वीडियो के थ्रू ही होगा, क्लास में अब उसको हम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास में उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। क्लास में आप कॉन्सेप्ट तो समझ सकते हो, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज के बिना वो कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन खाली मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियोस दिए जाते हैं आप इसे देखो ज़रूर। अगर आप इसे, मैंने खुद देखा है कि इसमें कोई व्यूज़ नहीं होते, अभी वीडियोस भेजना बंद कर दें तो तुरंत आप लोगों को याद आ जाएगा कि पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन उसमें 0 व्यूज़ होते हैं, 9 व्यूज़ होते हैं। व्यू होंगे भी तो 1-2 होंगे, ये भी नहीं पता चलता कि तुम्हारी क्लास में देखा है, किसी ने ऐसे ही देख लिया। तो अगर आप जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक वीडियो के थ्रू क्लियर हो गए हैं, आप बिल्कुल ध्यान अपने मन से निकाल दीजिए कि जब स्कूल खुलेगा तो वो सारे टॉपिक फिर से पढ़ाए जाएंगे। ना तो पढ़ा पाने का टाइम है और ना ही फिर से डबल मेहनत कोई करेगा। तो वो टॉपिक अब आपको उसी से ही पढ़ने हैं। थोड़ी बहुत हेल्प भले मिल जाए, लेकिन अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं तो ये आपकी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।